दोस्तों, आई थिंक ये पहली दफ़ा ऐसे हो रहा है कि अफ़गानिस्तान के जो फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं वो इंडिया जा रहे हैं। इंसानी हकूक़ या इंसानी इमदाद ह्यूमैनिटेरियन एड के हवाले से जो मीटिंग हो रही है उसमें उन्होंने ख़िताब करते हुए कहा है कि हम अफ़गान अवाम के साथ खड़े हैं और हम हर सूरत में अफ़गानिस्तान के लोगों की मदद करना चाहते हैं। हम तुमसे डर के इंडिया के साथ मीटिंगें नहीं करेंगे या बात नहीं करेंगे। मैं कहता हूं खुलेआम मीटिंगें हो, मिलिट्री लेवल पर मीटिंगें हो। और ये आप समझ लें कि ये 3 दहाइयों में पहली दफ़ा हो रहा है। दिस इज़ हैपनिंग फर्स्ट टाइम इन 3 डेकेड्स। सो इट मीन्स कि नरेंद्र मोदी जो है वो कामयाब हो गए हैं पाकिस्तान और तालिबान के बीच में दरारें डालने के लिए। अफगानिस्तान तालिबान की मिलिट्री और इंडियन मिलिट्री बैठ के जो है वो बात करे जो अफगानिस्तान और इंडिया के बॉर्डर्स या ड्यूरिंग लाइन के लिए अच्छा हो। कहता हूं भाई, अपने देश को बचाने के लिए या अपनी अच्छी दोस्ती को बचाने के लिए पाकिस्तान अगर बीच में मिटता है मिठा। नमस्कार दोस्तों, टुडे पाक न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो भाई बड़ी डेवलपमेंट हो रही है पाकिस्तान और अपना अफ़गानिस्तान और इंडिया के बीच में। तो भाई अफ़गानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर है आमिर खान, अपना आमिर खान नहीं बोला, वो तालिबान का एक मिनिस्टर है आमिर खान, वो भारत की विजिट पर आए हैं भाई। तो ये देखकर पाकिस्तानी मीडिया इतनी बौखला गई है और पाकिस्तानी मीडिया में चर्चा हो रही है कब वो दिन था कि तालिबान सरकार बनाएगी तो हमारी मदद करेगी। क्या क्या सोच कर रखा था और क्या हो गया, सब बदल गया, जज्बात बदल गया। सब हम इतने पनौती है कि हमें सब छोड़कर चले जाते हैं। तो भाई ये लोग अफ़गानिस्तान में इतने दिन तक अफ़गानिस्तान के नाम पर पैसे लूटे और अफ़गानिस्तान में जो सुरक्षा और तालिबान को जितना भी इन लोगों ने किया, तो अब ये तालिबान वाले इनको ठोक भी रहे हैं। और यूएन में जो बयान किया था तालिबान सरकार को कि तुम घूम नहीं सकते, इधर उधर कोई देश में जा नहीं सकते, तो भाई इनको छूट मिली और राहत मिली। जो फॉरेन मिनिस्टर है वो फिर घूम सकता है। तो पहली विजिट उनकी इंडिया में हुई और दूसरी रूस जाने वाले हैं। तो देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया और क्या बोल रही है। और ज़ाहिर बात है इसमें तालिबान ने वो स्पेस दी है इंडिया को। अगर तालिबान वो स्पेस ना देते, अब आपको पता है कि ये जो मोहम्मद आमिर आमिर खान मुत्तकी साहब हैं, जो कि तालिबान के फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं, इनके ऊपर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल सैंक्शंस थी। एक यूएस सिक्योरिटी काउंसिल सैंक्शंस कमेटी है, उसने कहा है कि जी ये ट्रैवल कर सकते हैं 9 अक्टूबर से 16 अक्टूबर के बीच में। दो दोस्तों, पाकिस्तानी पॉलिटिशियन और पाकिस्तानी आर्मी काफी ज्यादा घबराई हुई है जब से अफगानिस्तान फॉरेन मिनिस्टर और इंडिया फॉरेन मिनिस्टर के सेक्रेटरी की मुलाकात मीटिंग जब से हुई है। पाकिस्तान बड़ा घबरा गया है और पाकिस्तान बड़ा डर रहा है। और साथ में दोस्तों हालत यह है कि वहां पर पाकिस्तान के अंदर तालिबान ने जो है बहुत सारे एरिया को जो है कैप्चर भी कर लिया है। और भाई न्यूक्लियर वेपन्स के बहुत सारे इंजीनियर्स को उन लोगों ने जो है किडनैप भी कर लिया है। वो चीजें तो अपनी जगह है, पाकिस्तान के अंदर जो हालत है पीएलए अपना। सो ये जो विज़िट है ये अफ़गान तालिबान की तरफ से यहाँ पे पहुँचना बड़ी इम्पोर्टेंट है। हम तो इसको बहुत इम्पोर्टेंट देखते हैं। और सुनने में आ रहा है वो रशिया भी जा रहा है। शायद इंडिया जो है वो रशिया के साथ मिल के कोई इंडिया, रशिया, तालिबान या कोई ऐसा फ्रेमवर्क बनाना चाहता है और उसको इस चीज़ का पता है कि यार ये ज़रूरी है। सो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं पे तालिबान जो हैं, नाउ दे विल बी वर्किंग क्लोज़ली विद इंडिया टू अंडरमाइन पाकिस्तान्स इंटरेस्ट। लेकिन यहां पे सब उल्टा हो गया। अब पाकिस्तान क्लेम कर रहा है कि भैया इंडिया डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहा है अफगानिस्तान तालिबान के साथ पाकिस्तान के ऊपर नई प्लानिंग बनाने के लिए या पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने के लिए। यह पाकिस्तान की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है और पाकिस्तान को खुद अपने हाथ से ही जो है नुकसान हुआ है। पाकिस्तान ने खुद अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। देखें, वो चीजें तो क्लियर थी जो पाकिस्तान चिल्ला चिल्ला कर मीडिया पर कहता था। हम हमेशा पाकिस्तान को एक बात समझाते हैं कि देखो भाई, एक चीज जो आप नहीं कर सकते, एक चीज के बारे में जब आपको नॉलेज ना हो, उस पे मीडिया पे बात करने की जरूरत नहीं है कि सब। पहले ही पाकिस्तान जो है वो बड़ा नाराज़ है तालिबान से। और वो नाराज़ क्यों है? बिकॉज़ एक तो तालिबान अफ़गान टीटीपी को बड़ी स्पेस दी हुई है उन्होंने। टीटीपी को, तहरीक तालिबान को स्पेस दी हुई है। दूसरी बात ये है कि ये चीज़ भी नज़र आ रही है कि इंडिया और तालिबान जो है
आप इनका ताल्लुक देखें, स्टार्टिंग फ्रॉम 1996 टू 2025 तालिबान से नफ़रत करते थे इंडियंस, लेकिन जब ये पावर में आए हैं तो उसी वक्त उन्होंने अपने रास्ते ठीक कर लिए हैं। जब वो पावर में आए हैं उसी वक्त उन्होंने रास्ते ठीक कर लिए हैं। अब इंडियंस कहते हैं कि तालिबान जो है दे आर अ करंट रियलिटी, ये एक रियलिटी है, हम इनके बगैर नहीं रह सकते। सबसे पहले अच्छा अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आई भी नहीं थी, पाकिस्तानी मीडिया और इनके लोकल सिविलियन लोग यहां तक कि क्रिकेट ग्राउंड में भी ये चिल्ला रहे थे, आने दो तालिबान को, इंडिया को हम बताएंगे। भैया आप बताओ तालिबान का इंडिया से क्या लेना देना? तालिबान अगर आने थे तो अफगानिस्तान की सरकार में आते, अपने देश में आते, अपने देश का कंट्रोल संभालते। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि तालिबान रोबोट है, अफगानिस्तान में आ गए तो पाकिस्तान बोलेगा जाओ भाई इंडिया को मारो। क्यों भाई? कोई शादी है, कोई यहाँ पे कोई मेला ड्रामा लगा हुआ है, कोई हॉलीवुड बॉलीवुड की मूवी बन रही है कि जो पाकिस्तान बोलेगा तालिबान जाके वही करेंगे? भैया वैसा कुछ नहीं हुआ। आज रिलेशनशिप अफगानिस्तान, तालिबान और इंडिया के इतने नजदीक हो चुके हैं। तो भाई पाकिस्तानी इतने घबराए हुए हैं कि ये भारत के लिए भी अच्छी खबर है। और भारत पहले से ही अफगानिस्तान में निवेश कर रहा था और अफगानिस्तान के लोगों को राहत और फंड दे रहा था सरकार को। और अब ये बोल रहे हैं कि भाई तालिबान से नफरत करते थे पहले इंडिया वाले और यू टर्न ले लिया। अरे भाई जो भी सरकार में आएगा हमें तो उनके साथ तो रिलेशन ठीक ही रखना है ना। तो तालिबान सरकार में आ गया, वो सरकार में आते ही उन्होंने लोगों के लिए, हित के लिए काम करना वादा किया। तो भारत ने भी पहले से ही जो निवेश किया है अफगानिस्तान में, तो अफगानिस्तान वाले भी और जो सरकार है तालिबान, वो भी बोल रहे हैं कि हम भारत के साथ अच्छे रिश्ते पहले की तरह ही चाहते हैं और हम बातचीत करेंगे। तो भाई अब इनको यूएन से जो राहत मिली, फॉरेन मिनिस्टर जो घूमने इनको छूट मिली है, तो वो पहली विजिट पर आए इंडिया। और हमारे जो विदेश सचिव विक्रम मिश्री है, उनके साथ मीटिंग हुई। और उसके बाद में मोदी के साथ भी मीटिंग हो सकती है, मिल सकते हैं। तो पाकिस्तान में चर्चा हो रही है ये बात की कि मोदी भी मिल सकते हैं, क्योंकि तालिबान से कुछ नहीं मिल सकता, लेकिन उनके एयर पे सब कुछ, ये सब कुछ अफगानिस्तान दे सकता है। तो भाई वो व्यापार के लिए भी हमने बातचीत ज़रूरी है, वो भी अपने देश के लिए सोचता है भारत के साथ व्यापार करना, क्योंकि भारत नज़दीक नज़दीक है भाई, और सब कुछ सस्ता मिलता है। तुम पाकिस्तानी हो, तुम्हें हजम नहीं होता है, तुमने खुद व्यापार बंद कर दिया है और अपने लोगों को भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। रोटी का दाम महंगा, सबका दाम महंगा कर दिया तुम लोगों ने। वही हमारा माल तुम दुबई से, इधर से उधर से लेकर पाकिस्तान में लाते हो। तो रिश्ते अच्छे रखना हमारे हाथ में होता है। तुमने तो आतंकवादी भेज भेज कर तुम्हें कई बार समझाया, कई बार तुम्हें बोला कि भाई आतंकवाद छोड़ो, अच्छे रिश्ते बनाओ, गरीबी से लड़ते हैं, गरीबी के ऊपर आते हैं, ना कि आतंकवाद और कुछ और से मत करो। बहुत समझाया, लेकिन तुम मदरसा छाप, कोई देश इतना पावरफुल देश वो आगे जा रहा है, किसी देश से पैसे मिले और भारत आगे जा रहा है, तो कोई देश को, दूसरे देशों को तो आंखों में तो तकलीफ होगी ना कि इनको आगे मत बनने दो। तो वो लोग तुम्हें पैसे देते थे, फिर तुम्हारे आतंकी फैक्ट्री में से आतंकी निकलते थे, फिर भारत में आते थे। तो यही काम करते हो भाई तुम लोग, तुम कभी सुधरोगे नहीं। अरे भाई खुद के जो लोग हैं वो बेचारे रोना धोना कर रहे हैं, उनको एक टाइम का खाना मिल रहा है, दूसरे टाइम का खाना नहीं मिल रहा है। तो ये हालत हो गई है पाकिस्तानियों की। तो ज़रा सोचो भाई। अब अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर आए, वो अपने देश का सोच रहा है, तो इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।